वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे सेक्शन 19 ऑफ जीएसटी एक्ट। ठीक है। सेक्शन 90 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमारे पास क्या बताता है? ये बताता है कि जॉब वर्क के लिए आपने जो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स भेजी उनके ऊपर जीएसटी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कोई भी एक पर्सन है जो कि प्रिंसिपल है, उसने जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर को अपनी कोई कैपिटल गुड्स या इनपुट्स इंटरमीडिएटरी गुड्स जो है वो भेज दी जॉब वर्क के लिए, तो प्रिंसिपल को जो है उसके ऊपर आईटीसी क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी, तो ये सारा हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 से। सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर कोई भी प्रिंसिपल जो है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, यानी कुछ एक कंडीशंस जो है यहाँ लगेंगी जो हम आगे पढ़ेंगे, उसे आईटीसी अलाउड कर दिया जाएगा अगर वो कुछ एक इनपुट्स जो है वो जॉब वर्कर को भेज देता है। तो अगर कोई इनपुट्स जॉब वर्कर के पास जाएंगी तो आईटीसी उसे मिल जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 हमारे पास क्या कहता है? नोट विद स्टैंडिंग। देखिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई? नोट विद स्टैंडिंग, यानी कि हमारे पास जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी जो कुछ भी कहता है उसके कहने के बावजूद, ठीक है, अगर प्रिंसिपल कोई भी गुड्स भेजता है जो वर्कर को तो उसका आईटीसी उसे मिल जाएगा। अब देखो ये सेक्शन कहता क्या है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी ये कहता है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो गुड्स हैं गुड्स का रिसीव होना जरूरी है। देखिए क्लोज बी ये रहा, दैट द पर्सन हैज टू रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये रहा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी। मैं आपको साथ के साथ रिलेटेड सेक्शंस यहाँ पे पढ़ाती चली जाऊंगी। तो यहाँ पे क्लोज बी क्या कह रहा है? ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। उसने गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव कर ली हो, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन को इसने खारिज कर दिया कि उसने नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड यूज किया। यानी कि ये कंडीशन अगर पूरी नहीं भी हुई है तो भी अगर जॉब वर्कर को गुड्स भेज दी जाती हैं डायरेक्टली प्रिंसिपल के, तो प्रिंसिपल ने फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड से गुड्स खरीदी, प्रिंसिपल ने अभी तक गुड्स रिसीव नहीं की, मैं आपको विद एग्जांपल बता रही हूँ। प्रिंसिपल ने एक्स वाई जेड से गुड्स खरीदी लेकिन डायरेक्टली जॉब वर्कर जे को उसने गुड्स भेज दी, वहां से शिप टू कहाँ करवा दिया? जॉब वर्कर के पास। एक्चुअल में अभी तक प्रिंसिपल के पास गुड्स नहीं आई हैं, लेकिन यहाँ पे उसे एज पर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा हुआ है? ये वाली कंडीशन का पूरा होना जरूरी नहीं है। क्लियर एवरीवन? ओके। नाउ आगे आपके पास क्या कह रहा है? जहाँ पे इनपुट्स जो हैं जॉब वर्कर को भेज दी गई हैं, ठीक है, इनपुट्स आर सेंड टू जॉब वर्कर, लेकिन वो अभी तक रिसीव बैक नहीं हुई, लेकिन वो अभी तक रिसीव बैक नहीं हुई। देखिए जब हम गुड्स को भेजते हैं, चाहे वो इनपुट्स गुड्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, एज पर सेक्शन 143 उनका रिसीव बैक होना ज़रूरी होता है। मैं आपको सबसे पहले सेक्शन 143 की सारी कंडीशंस बता देती हूँ। तो हम चलते हैं सेक्शन 143 पे, ठीक है। तो सेक्शन 143 कहता क्या है? सेक्शन 143 कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो कैपिटल गुड्स या इनपुट गुड्स भेज सकता है जॉब वर्कर को, लेकिन उनको ब्रिंग बैक करना ज़रूरी है। इनपुट्स जो है, इनपुट्स हमारे पास 1 साल के अंदर वापस आनी चाहिए, और अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की तो उनका 3 साल में रिसीव बैक होना ज़रूरी है। ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए इनपुट्स का 1 साल में और कैपिटल गुड्स का 3 साल में रिसीव बैक होना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कैपिटल गुड्स के अंदर मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर या टूल्स, ये छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। ये छोटी छोटी अगर चीज़ें इंक्लूड वहाँ पे नहीं भी रिसीव होती तो उसको आपने मैटर नहीं करना है। क्लियर एवरीवन? नाउ दूसरी बात, अगर वो गुड्स आपको रिसीव बैक नहीं होती, जो आपने इनपुट्स भेजी या जो आपने कैपिटल गुड्स भेजी, आपका जॉब वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी आपको गुड्स रिसीव नहीं हुई है, आपने क्या किया? वहाँ से डायरेक्टली सोल्ड आउट कर दी। प्रिंसिपल पी ने क्या किया? एबीसी लिमिटेड को वो गुड्स जो है डायरेक्टली सोल्ड कर दी, सेल कर दी। तो वो सेल कब कब कर सकते हैं? एक तो या तो जो प्रिंसिपल है, प्रोवाइडेड दैट, देखिए प्रोवाइडेड दैट
प्रिंसिपल शैल नॉट सप्लाई द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर, वो वहां से सप्लाई नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? या तो देखिए उसके पास कंडीशन दो है, या तो वो उसको अपना अपना प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करेगा। प्रिंसिपल क्या करेगा? डिक्लेयर करेगा द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द जॉब वर्कर एज इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसको अपना बताएगा, जॉब वर्कर के प्लेस को। ठीक है, एक्सेप्ट इन अ केस, यानी इन दो केसेस में उसे अपना प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल को। किन दो कंडीशंस में? एक तो जॉब वर्कर जो है वो सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, या फिर देखिए और का साइन है, एंड का नहीं है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो गुड्स हैं वो नोटिफाइड बाय कमिश्नर हो, यानी आप कोई ऐसी गुड्स या ऐसी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं जो कि कमिश्नर ने नोटिफाई की हुई है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, देखिए आप एज ए प्रिंसिपल जॉब वर्कर के यहाँ से डायरेक्टली गुड्स को सेल कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दैट आपने उसको अपना एडिशनल प्लेस ऑफ सप्लाई डिक्लेयर किया हो। ठीक है, ये देखिए एडिशनल प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर किया हो, बिजनेस क्लियर किया हो। अगर नहीं क्लियर किया है, या तो जॉब वर्कर सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड हो, या फिर वो जो गुड्स हैं नोटिफाइड बाय कमिश्नर हो, तो ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया इनपुट्स के लिए 1 साल और कैपिटल गुड्स के लिए 3 साल का टाइम होता है, लेकिन ये जो टाइम है ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ इनपुट्स की, तो 1 साल का ऑलरेडी टाइम है और 1 साल का एक्सटेंड करवा सकते हैं कमिश्नर से, मतलब बाय रिक्वेस्ट। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स का 3 साल का टाइम है और 2 साल के लिए चाहें तो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी इनपुट्स का टोटल टाइम हो जाएगा, एक आपको दिया हुआ है, एक की आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप लेनी पड़ेगी आपको कमिश्नर से। 2 साल यहाँ हो जाएंगे। कैपिटल गुड्स का 3 साल का टाइम है, 2 का आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी मैक्सिमम 5 साल का टाइम हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर अंदर आपको गुड्स वापस मंगवानी पड़ेंगी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की, चाहे वो इनपुट्स हैं चाहे वो कैपिटल गुड्स, वो किसकी रहेगी? प्रिंसिपल की। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ जो इनपुट आपने भेजी अगर वो रिसीव बैक नहीं हुई, इन केस कोई भी इनपुट्स आपने भेजी थी लेकिन वो रिसीव नहीं की किसने? प्रिंसिपल ने, विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सप्लाई कर दिया। लेकिन देखिए यहाँ लिखा हुआ है डीम दैट सच इनपुट हैड बीन सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर। सप्लाई किया कब गया? ऑन द डे व्हेन द सैड इनपुट्स वर सेंड आउट, जब वो इनपुट भेजी गई थी जॉब वर्कर को, वो तभी सप्लाई मान ली जाएगी। और सेम चीज़ हमारे पास कैपिटल गुड्स की बताई है, विद इन अगर स्पेसिफाइड टाइम नहीं गई वापस, तो ये मान लिया जाएगा कि वो कैपिटल गुड्स जो है वो सप्लाई कर दी गई है। ठीक है जी, अब देखिए आगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 1 and 2, यानी 1 और 2 सबसेक्शन चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वेस्ट और स्क्रैप की, तो वेस्ट और स्क्रैप सप्लाई किया जा सकता है अगर जॉब वर्कर आपके पास रजिस्टर्ड है। देखिए आपने जॉब वर्क के लिए सामान भेजा, चाहे वो इंटरमीडिएट गुड्स हो चाहे कैपिटल गुड्स हो, कुछ ना कुछ वेस्टेज और स्क्रैप तो आ सकती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन सबसेक्शन 1 और 2 को आपने कंसिडर नहीं करना। अगर जॉब वर्कर आपका रजिस्टर्ड है तो वो जॉब वर्कर भी सप्लाई कर सकता है। देखिए जनरेटेड ड्यूरिंग द जॉब वर्क मे बी सप्लाइड बाय द जॉब वर्कर, ही जॉब वर्कर भी सप्लाई कर सकता है डायरेक्टली इफ ही इज रजिस्टर्ड। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कौन सप्लाई करेगा जी? प्रिंसिपल सप्लाई कर सकता है। ये आपको सेक्शन 143 आई थिंक कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 की हम लोग बात कर रहे थे, 3 की। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ कि सेक्शन 143 की कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है, यानी इनपुट को 1 साल में और कैपिटल गुड्स को 3 साल में वापस लाना जरूरी है। आगे, principals shall subject to some conditions and restrictions apps may be prescribed allowed ITC on capital goods sent to job worker for job work। तो यहाँ पे ITC उसको कैपिटल गुड्स का जो भी उसने जॉब वर्क के लिए भेजा है उसको मिल जाएगा। इसके यहाँ पे देखिए ऊपर जो 3 सबसेक्शंस में बात हुई थी वो हुई थी इनपुट के रिगार्डिंग, कि इनपुट के ऊपर मिल जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी गुड्स को रिसीव होने की सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी की, और 1 साल के अंदर गुड्स को वापस लाना एज पर सेक्शन 143 जरूरी है।
सब सेक्शन 4 बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स की, कि कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना। आगे देखिए, तो कैपिटल गुड्स के ऊपर भी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी की कंडीशन नहीं लगेगी। और 143 सेक्शन में मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3 साल के अंदर गुड्स को वापस लाना ज़रूरी है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मोल्ड डाइज चिक्स फिक्सचर, मैंने 143 सेक्शन में ही बताया कि ज़रूरी नहीं है, इनके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगती है, ये वापस ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदर इनपुट और कैपिटल गुड्स का वापस आना ज़रूरी है। तो गाइज, ये था हमारा सेक्शन 19 ऑल अबाउट जॉब वर्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।